हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैथ प्रो में। तो आज की सेशन में अपन ज्योमेट्री की थर्ड क्लास देखेंगे और आज का टॉपिक रहेगा अपना ट्रायंगल। तो चलते हैं अपन। देखो ट्रायंगल क्या होता है आप लोगों को पता होगा। मैं यहाँ पे पॉइंट लिखाऊंगा और पॉइंट के बाद में उन चीज से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट बनेंगे वो अपन थ्योरी क्लास देख रहे हैं। ठीक है, और जब ये थ्योरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी ज्योमेट्री की तो उसके बाद अपन करेंगे क्वेश्चन इनके। ठीक है, तो ट्रायंगल क्या होता है। यहाँ से देखो ट्रायंगल क्या होता है। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को अपन क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। ट्रायंगल से यानी क्या होता है, त्रिभुज। क्या होता है, त्रिभुज। देखो इसका साइड में दे दिया ए, ये वर्टेक्स हो गया बी, इस वर्टेक्स को मान दे दिया सी। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे जो वर्टेक्स होता है ना, ये वर्टेक्स होता है, जो ये पॉइंट और ये पॉइंट, कितने वर्टेक्स होते हैं तो एक ट्रायंगल में तीन वर्टेक्स होते हैं। और जिनको अपन किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक पॉइंट बताओगे क्या, कि जो ए बी एंड जो सी है वो चीज क्या हो गई यहाँ पर, वर्टेक्स हो गए, जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, शीर्ष। क्या बोलते हैं, शीर्ष। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स समझ में आ गया होगा किसको बोलते हैं, जो ये पॉइंट होता है उनको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। अब देखो मैं जो बोलता हूँ, एक के सामने वाली साइड को ए बोलूंगा मैं, स्मॉल ए। बी के सामने वाली साइड को मैं स्मॉल बी बोलूंगा और सी के सामने वाली साइड को क्या बोलूंगा, स्मॉल सी। तो जो ये दिख रही है स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी, ये क्या है, ट्रायंगल की साइड है। तो दूसरा पॉइंट क्या बोलूंगा मैं, जो ए बी एंड सी है उनको क्या बोलूंगा मैं, भुजाएं। क्या बोलूंगा, भुजाएं ट्रायंगल की, जिनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइड। ये सुनो। अब देखो, अब इस एक को जो एंगल बन रहा है यहाँ पर दो लाइन से, उनको बोलता हूं मैं, इस एंगल को बोलता हूं मैं अक्ष। ये एंगल है वाई, ये एंगल है जेड। तो एक ट्रायंगल में कितने एंगल बन रहे हैं, तीन एंगल। तो कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, अक्ष, वाई और जेड। ये क्या है, इंटीरियर एंगल, मतलब अंतः कोण है। इनको क्या बोलेंगे अपन, अंतः कोण। जिनको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंटीरियर। क्या बोलेंगे, इंटीरियर, INTERIOR, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। अब देखो अगर मैं इसे बोलता हूं आप लोगों को, इस ए बी साइड को मैं यहां तक बढ़ा दिया और इसको इधर बढ़ा दिया और इसको क्या किधर किधर बढ़ा दिया, इधर बढ़ा दिया। ये सुनो। ठीक है, इसको मैं इस जो बीसी साइड है इसको मैं इधर बढ़ा दिया। ये सुनो। अब देखो यहां पर जो एंगल बनेगा, एक यहां पर जो एंगल बनेगा और यहां पर जो एंगल बनेगा, वो कितना हो जाएगा, यहां पर मुझे बताओ। तो जो एंगल बनेगा इसको एल्फा बोल देता हूं, इसको मैं बीटा बोल देता हूं, इसको क्या बोल देता हूं, गामा। तो मुझे ये बता दो, जो फोर्थ पॉइंट है, जो एल्फा बीटा एंड जो गामा लिखा, वो चीज क्या बोलते हैं, इनको इनको बोलते हैं अपन बाह्य कोण। क्या बोलेंगे, बाह्य कोण। और बाह्य कोण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर एंगल। तो ये ट्रायंगल्स की जो प्रॉपर्टीज मैंने बताई क्या, कि ए, जो कैपिटल ए लेटर होता है उसको अपन वर्टेक्स से डिनोट करेंगे, जो स्मॉल ए बी सी होते हैं उनको साइड से डिनोट कर देंगे। और जो ट्रायंगल होता है उसमें एक्स वाई जेड क्या होता है, अंतः कोण होता है। और जो ये एल्फा बीटा एंड गामा क्या होते हैं, बाह्य कोण होते हैं, एक्सटीरियर एंगल होते हैं। अब अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे पढ़ते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। पता होगा आप लोगों को, लेकिन वो होता कैसे है वो देखते हैं। मैंने ऐसे बोला कि ये कोई ट्रायंगल है, ए बी एंड सी है। ठीक है, इसका इंटीरियर एंगल एक अक्ष है, एक वाई है, एक कितना है, जेड। अब मैंने ये पॉइंट बता दिया आपको कि एंगल अक्ष प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड, इन तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये तो क्या होगा, अपने को डायरेक्ट याद रखना है। लेकिन ये आया कैसे वो चीज देखते हैं अपन। अगर वो आया कैसे ये पता लग जाता है तो अपन को इजिली याद भी हो जाता है। तो प्रूफ देखते हैं इसका। प्रूफ देखो कि मैंने कोई ट्रायंगल बना दिया इसे, ए बी सी, ए बी सी। मैं बोलता हूं कि बीसी के पहला लाइन आप कोई लाइन खींच दो यहां पर। ये मैंने पीसी के पहला लाइन क्या खींच दी, खींच दी। अब इस ट्रायंगल में देखो ये एंगल कितना है, एक्स है, ये एंगल वाई है, ये एंगल कितना है, जेड है। अब आप लोगों को पता होगा कि जो दो पैरेलल लाइन होती है और एक तिर्यक रेखा काटती है, तो जो इंटीरियर एंगल होता है, एकांतर कोण होता है, वो क्या होता है, बराबर होता है। ये अगर ये थीटा होता है तो ये भी क्या होता है, थीटा। तो आप लोग देखोगे यहाँ पर पैरेलल लाइन है ये दो, ये वाली और ये लाइन क्या है, पैरेलल लाइन है। और इसको ए बी क्या करती है, तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाई है, तो ये इंटीरियर एंगल एकांतर कोण से ये भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर ये जेड है तो ये भी क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा एकांतर कोण से। और एक सरल रेखा पर बना कोण कितना होता है, 180। जैसे एक सरल रेखा पर बना कोण कितना होता है, 180। तो आप जो ये सरल रेखा कोण बन रहा है यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये एंगल है, यहाँ पर एक और ऐसे,
एक तो बन रहा है वाई, एक बन रहा है एक्स और एक बन रहा है जेड। तो इन तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो मैं बोलता हूँ एंगल एक्स, एंगल वाई और एंगल जेड, इन तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कहाँ से तीन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री कहाँ से होता है, प्रूफ पता लग गया। तो ये कॉन्सेप्ट अपन को डायरेक्ट याद रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये कॉन्सेप्ट पता चल गया, एक तो कॉन्सेप्ट ही हो गया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं अपन ऐसे ही, कॉन्सेप्ट नंबर 2। ठीक है, मैं क्या बोलता हूं कि एक कोई ट्रेंगल है, ठीक है। अब इनको इतनी बार यूज में लेंगे अपन ज्योमेट्री में कि अपन को ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये बीसी है। अब मैं बोलता हूँ कि बीसी भुजाओं को आप आगे बढ़ा दो यहां तक। तो यहां पर ये जो बाह्य कोण बनता है उसको मैं बोल देता हूँ एल्फा, और जो इंटीरियर एंगल है ये अक्स है और ये क्या है वाई। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि बाह्य कोण होता है ना, बाह्य कोण, बाह्य कोण क्या है एल्फा। तो बाह्य कोण क्या होता है, अंतः अभिमुख कोणों का योग के बराबर होता है। अंतः अभिमुख, अंतः अभिमुख कोणों का योग होता है, जो एल्फा होता है कोणों का योग। देखो अपन इसको कैसे लिखेंगे, बाह्य कोण कितना है यहाँ पर एल्फा, तो मैंने एल्फा लिख दिया इक्वल टू अंतः अभिमुख कोण, इसके अभिमुख कोण कौन से बन रहे हैं अक्स और वाई, ये अंतः कोण बन रहे हैं, इन दोनों का योग के बराबर होगा तो अक्स प्लस वाई। तो ये कॉन्सेप्ट अपन को याद रखना है। अब ये आया कैसे, ये चीज देख लेते हैं। एल्फा बराबर कितना हो गया अक्स प्लस वाई। अब देखो ये आता कैसे, अपने इसको प्रूव करते हैं। प्रूव कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं अपन। ये ट्रायंगल बनाया मैंने, कौन सा, ए बी एन सी। इसको बीसी को मैंने आगे बढ़ाया और ये अपने को एल्फा दे रखा है, ये अक्स होता है और ये कितना हो गया वाई, और इस एंगल को मैंने मान लिया कितना पी। अब आप लोगों को पीछे वाली थ्योरम पता है, तो अभी पढ़ा है कि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो मैं बोलूंगा एंगल एक्स, एंगल वाई और एंगल पी, इन तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये सुनो, अगर ये 180 डिग्री हो जाएगा तो मुझे ये पी का मान चाहिए, तो पी का मान कैसे निकालोगे, पी बराबर 180 और ये दोनों क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। ये सुनो, अब यहाँ पर एक सरल रेखा पर बना कोण कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक सरल रेखा पर बना कोण कितना हो जाएगा 180 डिग्री होता है। तो P प्लस एल्फा का मान भी कितना हो जाएगा यहाँ पर 180 डिग्री हो जाएगा। अगर यहाँ से अपन P का मान रखते हैं इसमें, तो P का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस एल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। देखो 180 से तो 180 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एल्फा बराबर क्या बचा अपने पास, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का एक्स प्लस वाई। तो ये तो चीज अपन को प्रूव करनी थी कि जो बाह्य कोण होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो ये एंगल ही अपनी ये थ्योरम प्रूव कर दी। तो ये चीज ऐसे आती है, आप लोगों को समझ में आया होगा आई होप। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं अपन। यहाँ पर मैं आप लोगों को फिर से बताता हूँ क्या बोला मैंने अभी, जो भी पढ़ा है उसके अपन बताते हैं क्या बोला मैंने। देखो मैंने ये ट्रायंगल बताता हूँ आपको, ये ट्रायंगल है क्या ए बी एन सी। ठीक है, इसको मैंने बढ़ा दिया ऐसे, इसको बढ़ा दिया मैंने ऐसे, और इसको बढ़ा दिया मैंने ऐसे। ठीक है, अब बाह्य कोण की बात कर रहा हूं यहां पर, मुझे ऐसे बता दो ये एंगल अगर ए है, ये एंगल अगर बी है और ये एंगल क्या है सी है, तो इस एंगल का मान क्या होगा। अब आप लोग देखोगे इस एंगल को कैसे याद रखेंगे, ये पास वाला एंगल छोड़ दो इंटीरियर एंगल, बाकी इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बी प्लस सी। ये सोनो, अगर इस एंगल का बताओगे तो कैसे होगा, इस एंगल सी को छोड़ देंगे, बाकी दोनों एंगल का क्या कर देंगे अपन सम कर देंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी। ये सोनो, यहां पर मुझे ये सम बताओगे इस बाह्य कोण का, तो क्या क्या हो जाएगा, इस एंगल बी को छोड़ देंगे अपन और किसका सम करेंगे एंगल ए और एंगल सी का। तो एंगल ए प्लस एंगल सी, तो ये इंटीरियर अपोजिट जो बाह्य कोण होता है ना उसका सम पता, अपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाता है ये वाला कौन सा, ये बाह्य कोण बराबर किसके होता है अंतः अभिमुख कोणों का योग। तो अपन ये तीनों कोण देख लिए बाह्य कोण, तो कैसे कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर ये चीज समझ में आया तो आप एक क्वेश्चन करके बताओ, कौन सा क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि जो ये स्टार बन रहा है, ये मैंने स्टार बना दिया, ये स्टार बना दिया। तो यहाँ पर ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। ये सुनो, अगर आप लोगों को ये थ्योरम समझ में आ गई तो मुझे इसे बता दो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल डी और एंगल ई, इनका सम कितना होगा, इनका सम कितना होगा। तो यहां से देखो इस एंगल को अपन ए बोल लेंगे, ठीक है, इस एंगल को मैं बोलूंगा बी, इस एंगल को बोलूंगा मैं सी, और इस एंगल को बोलूंगा डी, और इस एंगल को बोलूंगा मैं ई। अब देखो कैसे फाइंड करेंगे। अगर आप लोगों को पता है तो मुझे ये बता दो, जो ट्रायंगल में हाईलाइट कर रहा हूं ना उसको देखना, इसको हाईलाइट कर रहा हूं, ये ट्रायंगल को मैं इस ट्रायंगल में हाईलाइट कर रहा हूं, तो इसको देखो बस, इतने देखो, ये ट्रायंगल दिख रहा है ना आपको,
और इसका जो ये साइड दिख रही है आप लोगों को, ये साइड, कौन सी साइड, ये वाली साइड, तो ये वाली साइड का जो ये मान होगा वो कैसे निकालोगे, इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर हो जाएगा ना, बाह्य कोण के बराबर, ई प्लस बी। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल ई प्लस बी, ये पता चल गया। अब देखो नेक्स्ट ट्रायंगल में, देखो कौन सा ट्रायंगल देखोगे। अब आप लोग इस ट्रायंगल को देखो, कौन से ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को देखो, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला। तो इसका बाह्य कोण कौन से होगा, ये वाला वो हो जाएगा। तो इसका सम कितना हो जाएगा, एंगल ए और सी के बराबर हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी के बराबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कौन सा एंगल दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला, ये वाला। तो इसमें तीनों कोण पता चल गए, कौन कौन से, एक तो एंगल डी हो गया, ये वाला एंगल कौन सा हो गया, एंगल ए प्लस सी, एंगल ए प्लस सी, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ई प्लस बी, ई प्लस बी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, नहीं होता। अब इसको अरेंज कर देते हैं, पहले एंगल ए ले लेते हैं, फिर एंगल बी ले लेंगे, फिर एंगल सी, डी, और इसी प्रकार से ई, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यही तो पूछा है कि जो स्टार दे रखा है इसके पांचों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो अपन ने ये फाइंड कर लिया। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो वो क्या होता है देख, तो मैं बताता हूँ। मैं बोलता हूँ कि ये कोई आपको ट्रायंगल दे रखा है ऐसे, ए बी सी। ए के सामने वाली साइड को आप स्मॉल ए बोलोगे, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी, और सी के सामने वाली साइड को क्या बोलोगे, स्मॉल सी। यहां पर पॉइंट क्या बोलता है कि किन्हीं भी दो साइड का योग, किन्हीं भी दो साइड मैंने ले लिया पहले ए और बी, वो ग्रेटर देन होगा तीसरे साइड से, ये बड़ा होगा किससे, तीसरे साइड से। ऐसे ही अगर यही साइड थोड़ी जरूरी थोड़ी ना कि आप ए और बी लोगे, बी प्लस सी भी ले सकते हो। तो अगर मैं बी प्लस सी लेता हूं तो ग्रेटर देन किससे हो जाएगी, तीसरी साइड कौन सी बची, ए से हो जाएगी। तीसरा पॉइंट क्या बन सकता है कि अगर मैं ए प्लस सी ले तो ए प्लस सी लेऊंगा तो इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, तीसरी साइड कौन सी बची, बी, तो इससे बड़ा हो जाएगा। एक तो चीज ये होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है यहाँ पर मैं से बोलूंगा, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि देखो इन किन्हीं भी दो साइड का डिफरेंस मैंने ले लिया, ए माइनस बी का डिफरेंस, ए माइनस बी का डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा किससे, तीसरी साइड से। कौन सा हो जाएगा छोटा, ये सी, तीसरी साइड ये, पहला। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बोलता हूं, दूसरा पॉइंट कौन सा लेगो आप, सी माइनस ए ले सकते हो। तो सी माइनस ए, ये छोटा किसी हो जाएगा, तीसरी साइड कौन सी बची, बी से। तीसरा पॉइंट का क्या हो जाएगा यहाँ पर, मुझे ऐसे बताओ, बी माइनस सी नहीं लिया ना, तो बी माइनस सी, ये छोटा किससे हो जाएगा, तीसरी साइड ए से। अब यहाँ पर मैंने मोड क्यों लगा रखा है, क्योंकि साइड कभी भी क्या नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती। तो अगर मैं इस पॉइंट से रिलेटेड निकालना है, तो इस पॉइंट से रिलेटेड निकालना है ए से, तो क्या हो जाएगा कि अगर मेरे को इस पॉइंट से निकालना है तो मैं से बोलूंगा कि किन्हीं भी दो साइड का योग बी प्लस सी, इससे तो क्या हो जाएगा, छोटा होगा ये ए। अगर ए का मान निकालना है तो मैं बोलूंगा बी प्लस सी का मान तो क्या होना चाहिए, ए से बड़ा होना चाहिए। और अगर इससे बोलूंगा तो कैसे निकालूंगा कि बी माइनस सी का मान इससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जैसे नो, तो ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो देखो क्वेश्चन के माध्यम से अपन उसको समझ लेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोलता है देखो यहाँ पर, एक एग्जाम्पल लेता हूं यहाँ से, कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्वेश्चन क्या बोलता है कि यदि यदि किसी त्रिभुज, यदि किसी त्रिभुज यानी ट्रायंगल की भुजाएं अपन को दे रखी हैं, कि भुजाएं अपन को दे रखी है, एक तो 6, 10 और ये आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी में है। तो अपन को एक का मान फाइंड करना है कि एक का मान कहां से कहां तक पॉसिबल है। अगर आपको पीछे वाला समझ में आया तो वो इजीली कर लोगे, कैसे करेंगे, मैं से बोलता हूं कि यहाँ पर देखो एक का मान क्या होना चाहिए, जो साइड बच रही है उन साइड को योग से तो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो अगर मैं 6 + 10 करता हूं तो इसका मान तो क्या होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। और बड़ा किससे होगा, इन दोनों के डिफरेंस से। तो 6 - 10 इनके डिफरेंस से क्या होगा, बड़ा। तो यहां से कितना होगा देखो 16, 16 का ग्रेटर देन ए, ठीक है। और लेस देन किससे हो जाएगा, -4, तो मोड में तो क्या हो जाएगा, +4। तो ए का मान इस इन दोनों के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था और यही चीज अपने क्या पढ़ी, यहाँ पर पढ़ी, ये चीज अपन ने क्या यहाँ पर पढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं अपन। यहाँ इस इनसे बेसिस पर अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं, कैसे करते हैं देखो। मुझे ऐसे बताओ, ये ट्रेंगल है, आप लोगों को बता रहा हूँ, ये ट्रेंगल है, ठीक है। यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है इस पॉइंट से, वो अपने पूरे बेसिक टू एडवांस तक जाएंगे। ए बी सी, ये कोई दे रखा आपको ट्रेंगल, ये साइड आपको दे रखा 4, ये दे रखा आपको 7, और ये साइड दे रखा ए। तो यहाँ से आपको क्या क्या पूछ सकता है, आप तो एक तो ये पूछता है ए का मान बताओ, ठीक है, ए का मान बताओ। यहाँ से एक पूछ सकता है यहाँ पर ए के
ए का मिनिमम मान बताओ, एक पूछ सकता है ए का मैक्सिमम मान बताओ। ठीक है, तो इन क्वेश्चन का अपन सॉल्यूशन करता है। तो देखो, अगर ए का मान बताओगे तो मुझे ए का मान कहां से कहां तक लाई करेगा इसे बताओ। पहले तो इन दोनों के योग से तो क्या होगा, छोटा होगा। तो 7 और 4 11 से तो क्या हो जाएगा, छोटा। फिर बड़ा किससे होगा, इन दोनों के डिफरेंस से, 3 से। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो 3 से तो बड़ा और 11 से छोटा। अगर इक्वल का साइन होता तो अपन 3 और 11 को क्या लेते, शामिल करते। तो ए का मान कहां से कहां तक हो रहा है, 3 से तो बड़ा मतलब 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9 एंड 10, क्योंकि 11 से छोटा लेना है। तो ए का मान कितने पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ए के मान तो कितने पॉसिबल है, 7। 7 वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पर। और ए का मिनिमम मान बोलोगे तो कौन सा है, ए का मिनिमम 4। ए का मिनिमम मान आपने बता दिया 4। और मैक्सिमम मान कितना हो जाएगा यहाँ से, मैक्सिमम मान कितना हो गया, 10। ये चीज पता चल गई। अगर ये चीज पता चल गई तो मुझे इसे बताओ, एक के मान अगर 7 है, अगर मैं यहाँ पर 7 ले लेता हूँ, कैसे कि एक तो ट्रायंगल का कौन कौन सा पॉसिबल हो जाएगा, ए बी सी। एक अगर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, एक साइड में ले ली एक की 4, एक तो ये ट्रायंगल पॉसिबल हो जाएगा। फिर ऐसे अपन ले लेंगे कौन सा, ए बी सी, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया, नेक्स्ट साइड कौन सी ले लेगी, 5। तो ऐसे कितने ट्रायंगल पॉसिबल हो जाएंगे, नंबर ऑफ द ट्रायंगल्स। नंबर ऑफ द ट्रायंगल्स यहाँ से ऐसे कितने ट्रायंगल पॉसिबल हो जाएंगे, जितने मान पॉसिबल है। तो यहाँ पर ट्रायंगल कितने पॉसिबल है, 7। कितने ट्रायंगल पॉसिबल है, 7। ये सुनो, तो यहां से एक फॉर्मूला निकलता है, कैसे निकालेंगे अपन। देखो, नंबर्स ऑफ द ट्रायंगल्स डायरेक्ट फाइंड करने वाला। नंबर्स ऑफ द ट्रायंगल्स कैसे निकालेंगे, त्रिभुजों की संख्या। मैं बोलता हूं यहाँ पर 2n-1, ये फॉर्मूला होता है। जहां पर n बोल लो आप, क्या होता है n, सबसे छोटी भुजा, त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा। छोटी भुजा, देखो इसको अप्लाई करते हैं इस ट्रायंगल में। मैं बोलता हूं कि देखो n क्या है, इस ट्रायंगल में सबसे छोटी भुजा कौन सी है, 4। अगर मैं यहाँ पर 2 × 4 - 1 करता हूँ तो ये कितना हो गया, देखो 8 - 1 कितना हो गया, 7। और यहाँ से भी कितने ट्रायंगल आ रहे हैं, 7। यहाँ से भी कितने आ रहे हैं, फॉर्मूले से भी 7। तो यहाँ से अपन डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर जिसको नहीं समझ आया, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन से समझेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी प्रकार से आया हुआ है, देखो अपन समझते हैं। देखो, एक ट्रायंगल दिया हुआ है आपको ये, जिसकी लेंथ दे रखी है 5, इसकी लेंथ दे रखी है 8, इसकी लेंथ दे रखी है 1। तो आप मुझे बता दो नंबर ऑफ द ट्रायंगल्स कितने होंगे यहाँ पर। नंबर ऑफ द ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे। आपने को पता है कि 2n - 1 क्या होता है, फॉर्मूला होता है। जहां n क्या होती है, सबसे छोटी भुजा। तो यहाँ पर n सबसे छोटी भुजा कौन सी है, 5 है। तो कितना लिखेंगे यहाँ पर, 2 × 5 - 1 इक्वल टू कितना हो गया, 10 - 1 कितना हो जाएगा यहाँ से, 9 ट्रायंगल। 9 ट्रायंगल पॉसिबल है। एक तो ये पूछ सकता है, दूसरा क्या पूछ सकता है, यहाँ पर ए की वैल्यू भी तो फाइंड पूछ सकता है ना, कि कहां से कहां तक लाई करेगी। तो मैं से बोलूंगा इन दोनों के तो योग के बराबर होगी। इन दोनों की योग से तो क्या होगी, छोटी होगी। तो 8 और 5 कितना हो गया, 13। 13 से तो क्या हो जाएगी, छोटी। और बड़ी किससे होगी, इन दोनों की डिफरेंस से, ये हो जाएगी। तो यहाँ पर मुझे मिनिमम मान बताओगे ए का, मिनिमम मान मीन्स क्या हो जाएगा, ए का मिनिमम 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 से तो बड़ा हो जाएगा। 3 से तो बड़ा और 13 से क्या होगा, छोटा। तो मिनिमम मान तो कितना हो जाएगा, 4। और अगर ए का मैक्सिमम मान बोलूंगा तो कितना हो गया, 13 से छोटा मतलब कितना हो जाएगा, 12। तो ये 3 क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ से अपन तीनों कर लिए। नेक्स्ट की इससे दोनों तो आप लोगों को समझ में आ गया। और इसको कैसे घुमा के और पूछ सकता है, वो चीज भी देखते हैं अपन यहाँ पर। देखो कैसे पूछ सकता है, मैं यहाँ पर एक ट्रेंगल लिखता हूँ यहाँ पर, जिसको आपको दे रखा है यहाँ पर ए और बी। अब ऐसे बोल रखा है आपको, साइड नहीं दे रखी है आपको, केस दे दिया कि a × b आपको दे रखा है कितना, 6। अब बताओ कितने ट्रायंगल पॉसिबल है, इसमें ऐसे पूछ रहा है कि अब बताओ कितने ट्रायंगल पॉसिबल है। तो आप यहां से केस बनाओगे, ए की और बी की वैल्यू क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। तो एक तो ए की वैल्यू आप 1 रख सकते हो, और बी की वैल्यू कितनी रख सकते हो, 6। तब इनका प्रोडक्ट कितना आएगा, 6। दूसरा क्या रख सकते हो, ए की मान 2 रख सकते हो, और बी का मान कितना रख सकते हो, 3। तब भी कितना आएगा, प्रोडक्ट। और ऐसी कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिनको अपन गुणा करें और छा जाए इन दोनों के अलावा। तो यहां से अगर मैं इसे बोलूं कि एक ट्रायंगल तो कौन सा बन रहा है अपने पास, कि अगर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू कितनी है, 6। तो यहाँ पर 2n - 1 वाला नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताना है, यहाँ पर कितना बताना है, नंबर ऑफ द ट्रायंगल्स। तो यहां से अगर मैं ट्रायंगल्स की संख्या निकालू 2n - 1 से, तो देखो 2n क्या होती है, सबसे छोटी भुजा 1 - 1। तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, यहाँ से एक ट्रायंगल आ गया। दूसरा केस क्या निकाला अपन ने, कि जो ए का मान है वो 2 हो जाएगा, और बी का मान कितना हो जाएगा, 3। तो यहां से अगर 2n - छोटी भुजा कौन सी होती है, 2। तो 2 × 2 - 1 इक्वल टू कितना हो गया, देखो 4 - 1 कितना हो गया, 3। तो टोटल ट्रायंगल कितना हो जाएगा, यहाँ से कितने पॉसिबल है, इससे टोटल ट्रायंगल कितने पॉसिबल है,
1+3 = कितना 4। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो अपने इसको ऐसे सोल्व करेंगे। तो कितने ट्रायंगल पॉसिबल है 4। जिसको ये समझ में नहीं आया, अपने एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और वो इस बेसिस पर इसको सोल्व करेगा। अगर मैं इसे बोलूं कि a इंटू 12 आपको दे रखा है, a इंटू बी बराबर कितना दे रखा है 12, तो अब इसमें बताओ नंबर ऑफ द ट्रायंगल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ द ट्रायंगल्स कितने होंगे। तो कैसे करेंगे, अपन ऐसे बोल सकते हैं कि एक साइड ए दे रखी है, इसका साइड कितनी दे रखी है बी। तो यहाँ पर अपन क्या बनाते हैं, केस बना लेते हैं। देखो ए इंटू बी बराबर कितना दे रखा है अपन को 12, अपन ए की वैल्यू 1 मान लेते हैं और बी की वैल्यू कितनी 12, तब भी कितना आएगा प्रोडक्ट 12। दूसरा क्या मान सकते हैं, ए की वैल्यू 2 मान सकते हैं और बी की वैल्यू कितनी मान सकते हैं 6, तब भी कितना आ रहा है 12। और एक केस और पॉसिबल है, वो कौन सा है 3 × 4, 4×3 12। ये केस भी क्या है पॉसिबल, और इनके अलावा किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो 12 नहीं आएगा। तो यहां से अपन एक ही को ट्रायंगल बना के इसकी क्या बनते हैं, ट्रायंगल फाइंड करते हैं। देखो पहला 1 है और यहाँ पर 12 है, तो नंबर ऑफ द ट्रायंगल्स का फॉर्मूला क्या होता है 2n - 1। ये सुनो, देखो एन क्या होती है सबसे छोटी भुजा, तो एक है यहाँ पर छोटी भुजा, 2 1 और -1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक ट्रायंगल आ जाएगा। दूसरा अगर केस लेते हैं अपने यहाँ से, दूसरा अगर केस लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 6। तो 2 × 2 - 1, तो यहाँ से कितना आ रहा है 3 ट्रायंगल आ रहे हैं। अगर ये वाला केस लेते हैं तो यहाँ से कितना ट्रायंगल पॉसिबल आएगा अपने पास, ये हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 4, यहाँ सबसे छोटी भुजा कौन सी है 3। तो क्या लिखूंगा मैं 2 × 3 - 1, तो कितना हो जाएगा 6 - 1 कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से टोटल ट्रायंगल कितने हो जाएंगे अपने पास, टोटल ट्रायंगल कितने हो जाएंगे मेरे पास बता दो, 1+3+5, तो 5 से 3 8 कितने हो गए 9 ट्रायंगल पॉसिबल है इस केस से। तो ये जो कॉन्सेप्ट बताया ये चीज समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, अपन ट्रायंगल को बांटते हैं, एक ट्रायंगल को दो डिवाइड में करते हैं, एक तो उसको साइड के आधार पर और एक एंगल के आधार पर। तो मैं यहाँ लिखता हूँ त्रिभुज, यहाँ क्या लिखता हूँ त्रिभुज। अब तो इस ट्रायंगल को मैं बांट देता हूँ, एक तो साइड के आधार पर, एक बांट देता हूँ किसी एंगल के आधार पर। देखो साइड के आधार पर कौन कौन से होते हैं, साइड के आधार पर कौन से होते हैं, एक तो होता है देखो ये ट्रायंगल बना दिया मैंने, ठीक है, जिसकी साइड क्या होती है तीनों अलग अलग होती है, इस साइड का लेंथ और इस साइड का लेंथ और इस साइड का लेंथ तीनों क्या होती है अनइक्वल होती है, बराबर नहीं होती है। ठीक है, तो उस ट्रायंगल को क्या बोलेंगे अपन, विषमबाहु त्रिभुज। विषम यानी सारी भुजाएं क्या होती है अनइक्वल होती है, उसको क्या बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज। और इंग्लिश में बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे स्केलन ट्रायंगल, क्या बोलेंगे स्केलन ट्रायंगल। ये सुन, दूसरा ट्रायंगल की बात करें तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर इसमें एक भी इक्वल नहीं है ना, तब इसमें बोलता हूं कि दो साइड इक्वल होती है। अगर जिस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे समद्विबाहु। समद्विबाहु नाम से ही पता चल रहा है जिसकी दो भुजाएं क्या हो बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज। और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे आइसोस्लेस, आइसोस्लेस ट्रायंगल। या सुन, अब देखो एक चीज यहां से याद रखोगे, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो उनके सामने वाले कोण भी क्या होते हैं बराबर, उसका उल्टा भी क्या है वो सही है पॉसिबल। अगर किसी ट्रायंगल के दो कोण बराबर है तो उनके सामने वाली साइड भी क्या होती है बराबर होती है। लास्ट थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि अगर तीनों ट्रायंगल की साइड बराबर हो जाए तब वो कौन सा ट्रायंगल बनता है, अगर ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाती है तो वो ट्रायंगल कौन सा बनेगा समबाहु, समबाहु त्रिभुज बनेगा। कौन सा ट्रायंगल बनेगा समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज को अपन क्या बोलते हैं इक्विलेटर, क्या बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। यस और नो, इतना समझ में आया। अब देखो अगर सारे एंगल बराबर है तो इनके सारे एंगल, अगर सारी भुजाएं बराबर है तो सारे एंगल भी बराबर हो गए, तो ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया और ये भी 60 हो गया, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो 180 बन रहा है। ये तो बता दिया आपने साइड के आधार पर, ये किसके आधार पर बता दिया साइड के आधार पर कौन कौन सा ट्रायंगल होता है। अब मैं से बताऊं कि कोण के आधार पर बताऊं तो कौन कौन से ट्रायंगल होते हैं। देखो एक तो मैं बोलता हूं ये कोई ट्रायंगल है जिसके तीनों कोण क्या हो अलग अलग हो, ये एक्स हो, ये वाई हो, ये जेड हो, और थीटा का मान कितना हो, थीटा का मान कितना हो 90 से क्या हो, थीटा का मान क्या हो 90 से छोटा होना चाहिए, कितना होना चाहिए 90 से छोटा होना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है एक्यूट एंगल। क्या कहलाएगा एक्यूट एंगल, क्या कहलाएगा एक्यूट एंगल, जिसको अपन बोलते हैं न्यून कोण। क्या बोलते हैं न्यून कोण। दूसरा केस क्या बन सकता है कि थीटा का मान एग्जैक्ट 90 डिग्री हो, कितना हो एग्जैक्ट 90 डिग्री, तो उसको अपन बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं समकोण त्रिभुज, राइट एंगल, राइट एंगल, राइट ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे सुनो,
थर्ड बोलता हूं मैं जिसका थीटा का मान क्या हो 90 से बड़ा हो, थीटा का मान तो क्या हो, थीटा का क्या हो 90 से बड़ा, लेकिन 180 से क्या हो छोटा, उसको बोलते हैं ओब्ट्यूज, ओब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ये चीज समझ में आया। अब देखो यहां से तो क्वेश्चन नहीं पढ़ता ज्यादातर ये, क्योंकि ये तो बेसिक पॉइंट हो गया कि त्रिभुज कौन सा होता है विषमबाहु, अगर तीनों साइड क्या होती है अनिक्वल होता है अपन क्या बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज बोलेंगे, अगर दो भुजाएं बराबर होती है तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, अगर सारे भुजाएं बराबर होती है उसको अपन बोलते हैं समबाहु, अगर थीटा का मान 90 डिग्री से छोटा होता है उसको अपन न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे, थीटा का मान 90 डिग्री होता है तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, और थीटा का मान 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है तो उसको क्या बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। अब क्वेश्चन कहां पर बनता है, इनके साइड के बेसिस पर बनता है, कि आपको साइड दे दे ये पूछ ले कि कौन सा ट्रायंगल है, तो वो कैसे बताएंगे, देखो मैं इसे बोल देता हूँ नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और जहां से क्वेश्चन भी पूछता है। कैसे है कि जैसे मैं बोल दूंगी ए, ये ट्रायंगल ए है, ये ट्रायंगल बी है, और ये ट्रायंगल ये साइड क्या कौन सी दे रखी है ए, ये बी दे रखी है, और ये साइड क्या दे रखी है सी, और इस साइड को सी को मैंने खुद से मान लिया कि ये क्या है सबसे बड़ी साइड है, क्या है सबसे बड़ी साइड है, ये अगर ये ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड है तो कैसे निकालूंगा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर जो बड़ी साइड है उसके अलावा दो साइड बची ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर ग्रेटर देन हो जाएगी सबसे बड़ी साइड की स्क्वायर से, तो वो ट्रायंगल कौन सा बनेगा, अपन अगर ऐसे चेक करेंगे तो वो कौन सा बनेगा न्यून कोण, कौन सा बनेगा न्यून कोण त्रिभुज, कौन सा बनेगा न्यून कोण त्रिभुज, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये सुन, अगर अपने पास इन दोनों साइडों के स्क्वायर के बराबर तीसरी साइड जो बड़ी वाली भुजा है उसके बराबर हो जाए तो अपन बोलते हैं वो ट्रायंगल कौन सा बन जाएगा, ये क्या चीज दिख रही है पाइथागोरस प्रमेय तो दिख रही है, तो वो ट्रायंगल कौन सा बनेगा समकोण त्रिभुज, कौन सा बनेगा समकोण त्रिभुज, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या बन सकता है कि जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है इसका मान छोटा हो जाए बड़ी वाली भुजा के स्क्वायर के, तो वो क्या बनेगा अपने पास अधिक कोण त्रिभुज, क्या बनेगा अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, जिसको अपन बोलते हैं ओब्ट्यूज एंगल, ओब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये सुन, अगर ये चीज पता लग गई, अगर ये चीज पता लग गई तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये चीज आई कैसे, ये चीज आई कैसे, तो वो चीज अपन प्रूव करते हैं। तो देखो वो चीज प्रूव करते हैं, कैसे प्रूव करेंगे, मैं से बोलता हूं देखो ये कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, ए के सामने वाली साइड क्या होती है स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी स्मॉल बी, सी के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी स्मॉल सी। अगर मैं यहां से कोस सी लेता हूं तो कोसाइन रूल, सी सबसे बड़ी भुजा है ठीक है, अगर सी सबसे बड़ी भुजा है तो यहाँ पे मैं कोस सी लेता हूँ कोसाइन रूल से। ठीक है, कोसाइन रूल, अभी एक बार समझो कि कोसाइन रूल ये होता है, इसके बाद में ये पॉइंट भी समझाता हूँ कोसाइन रूल आया कहां से। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab होता है, ये कोसाइन रूल होता है, ये क्या होता है कोसाइन रूल होता है। तो अपन इसको प्रूव करते हैं, देखो प्रूव करने के लिए मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे फिर से डायग्राम वो बनाता हूँ डायग्राम और समझाता हूँ अच्छे से। ए बी एंड सी, ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली साइड बी, और सी के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी सी, और कोस सी आपको मैंने लिखा क्या होता है कोस सी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन 2ab। या सुनो, अब देखो मैंने सबसे पहले कंडीशन करते हैं न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण वाला कंडीशन कैसे है, न्यून कोण ट्रायंगल में देखते हैं तो उसका मान क्या होता है आपको पता होना चाहिए। अगर अपन सी की बात करें तो सी का मान क्या होना चाहिए लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए ना, 90 डिग्री से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। तो इस केस में क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पर देखो मैं समझाता हूँ, देखो यहाँ पर कितना होता है 0 डिग्री, यहाँ पर कितना होता है 90 डिग्री, ये ट्रायगोनोमेट्री में बताऊंगा आप लोगों को। अगर थीटा का मान 90 डिग्री से छोटा होता है यहाँ पर तो क्या होता है ऑल पॉजिटिव होते हैं ना, तो यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव मान आएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव मान आएगा तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अगर यहाँ पर कोई पॉजिटिव मान आएगा मतलब ग्रेटर देन क्या हो जाएगा जीरो का मान, मतलब क्या हो जाएगा जीरो से बड़ा आ रहा है, जीरो से बड़ा आ रहा है मतलब क्या होता है पॉजिटिव हो रहा है। अगर मैं इसको इधर लेके जाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये ग्रेटर देन हो जाएगा सी स्क्वायर, तो ये कंडीशन अपने कहाँ पर पड़ी थी, देखो पीछे जाके दिखाता हूँ आप लोगों को, ये चीज क्या पड़ी थी अपने न्यून कोण ट्रायंगल की तो पड़ी थी कि भाई अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो वो कौन सा ट्रायंगल होगा न्यून कोण त्रिभुज, और वो अपने यहाँ से प्रूफ भी कर ली।
दूसरा पॉइंट क्या होता है कि अपन पढ़े समकोण त्रिभुज। क्या पढ़े? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, सी का मान कितना होगा, एग्जैक्ट 90 डिग्री। अगर एग्जैक्ट 90 डिग्री हुआ तो अपने को पता है कोस 90 डिग्री मान कितना होता है, कोस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो कोस 90 का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 0। अगर कोस 90 का मान 0 होगा तो ये टर्म क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 0 के बराबर होगी। तो ये चीज क्या क्या मिलेगा अपने को, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू कितना मिलेगा, 0 के बराबर। तो ये इधर जाएगा तो अपने पास क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना मिलेगा, सी स्क्वायर। तो ये अपनी चीज क्या दिखी थी, ये अपनी क्या दिखी थी, राइट एंगल ट्रेंगल की प्रॉपर्टी देखी थी। अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो कौन सा ट्रेंगल होगा, राइट एंगल ट्रेंगल होगा। नेक्स्ट अपन सेटिस्फाई करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल की। तो यहां पर क्या मान करेंगे, अधिक कोण। क्या करेंगे, अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज में। इसमें क्या बोलेंगे कि थीटा का मान है, मतलब सी का मान है वो बड़ा होना चाहिए 90 डिग्री से। अब देखो अगर यहाँ पर सी का मान 90 डिग्री से बड़ा होगा तो यहाँ पर कोस क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कोस क्या आ जाएगा, केस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा यहाँ से। अगर नेगेटिव हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो अपन इसको नेगेटिव नहीं मान सकते। इसको नेगेटिव क्यों नहीं मान सकते, जो ए और बी है वो क्या है, इस ट्रेंगल की साइड होती है। और जब ट्रेंगल की साइड होती है तो वो कभी भी क्या नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती। तो किसको मानना पड़ेगा नेगेटिव, इसको मानना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, और इसका मान नेगेटिव आएगा मतलब क्या होता है, जीरो का मान जीरो से क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो से छोटा आ जाएगा। अगर पॉजिटिव आएगा मतलब क्या हो जाएगा, जीरो से बड़ा आ जाएगा। अगर ये नेगेटिव है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और लेस देन ये सी उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये। तो ये जो कंडीशन अपने पढ़ी थी पीछे वो किसकी पढ़ी थी, ऑब्ट्यूज एंगल की, ट्रायंगल की। किसकी पढ़ी थी, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की पढ़ी थी। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि कहां से ये चीज आई है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन कोसाइन रूल। आप लोगों को मैंने बताया कि कोसाइन रूल क्या होता है। कोसाइन रूल पढ़ते हैं आपसे, प्रूफ, प्रूफ ऑफ कोसाइन रूल। तो वो कोसाइन रूल क्या होता है, देखो ये ट्रायंगल मैंने बनाया ए बी सी। ये सुनो, ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड क्या होती है, स्मॉल बी, और सी के सामने वाली साइड क्या होती है, स्मॉल सी। ठीक है। यहां पर अपन प्रूव कर रहे हैं, मान लो कि कोस बी। क्या प्रूव कर रहे हैं, कोस बी। तो कोस बी का रिजल्ट अपन को प्रूव करना है कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ये कैसे आया, अब देखो यहां से आप अपन खुद प्रूव करेंगे। देखो यहां से ए से आप परपेंडिकुलर डालो इस पर, जिसकी 90 डिग्री कौन बनाएगा, इसकी हाइट आप मान लो h। अगर ये टोटल a है, इसको मान लो आप h अक्ष, तो ये बची हुई क्या हो जाएगी, a माइनस अक्ष हो जाएगी ना। तो यहां से मुझे ये बता दो, ट्रेंगल ऑफ आप ए डी बी में, इस पॉइंट को मान लो डी। तो ट्रेंगल ऑफ ए डी बी में देखो और पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। अगर ये 9 डिग्री है तो सामने वाला क्या हो जाएगा, करंट। ठीक है। तो मुझे एच की वैल्यू चाहिए, तो एच स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, करंट की स्क्वायर में से ये माइनस कर दूंगा तो सी स्क्वायर माइनस अक्स स्क्वायर। तो ये एक हो जाएगा। अब अब आप देखो एडीबी है ना, अब आप देखो ट्रेंगल एडीसी में, कौन से ट्रेंगल में, एडीसी में। तो यहां से अगर एच स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो वो कैसे निकालोगे, बी स्क्वायर माइनस का, बी स्क्वायर माइनस का ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब एक और समीकरण दो को देखो तो ये भी एच स्क्वायर की वैल्यू है और ये भी क्या है, एच स्क्वायर की वैल्यू। तो दोनों क्या कर देंगे अपन, इक्वल कर देंगे। तो सी स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल किसके हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये सुनो, अगर इसको ओपन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखो सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ये कितना होगा, देखो यहां से अगर इसको सोल्व करता हूं तो कितना हो जाएगा अपने पास, ए स्क्वायर, फिर देखो ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये माइनस का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2ax। अगर इसको एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट कर दूंगा तो मेरे पास क्या बचा, यहाँ से देखो सी स्क्वायर इक्वल टू बचेगा अपने पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का 2ax। अब एक चीज देखो, मैं ऐसे बोलता हूँ ये कोई ट्रेंगल होता है आपके पास, कोई राइट एंगल ट्रेंगल है और यहाँ पर ए बी एंड सी है। अगर आप मैं बोलूँ कि कोस सी कैसे निकालते हो, आधार बटा कर्ण निकालते हो ना, आधार बटा कर्ण निकालते हो। तो यहाँ पर मुझे बता दो कोस बी कितना होगा। अगर ये मैं बोलूँ कि आपको लोग बता दो मुझे कोस बी क्या होगा, तो आधार बटा कर्ण होगा। यस और नो? आधार कितना है यहाँ पर इस ट्रेंगल में, एक्स है, और कर्ण कितना है अपने पास, सी। एक्स बाई सी। अगर इस ट्रेंगल में देखो तो कोस भी कितना हो जाएगा, एक्स बाई सी आधार बटा कर्ण। तो यहां से मुझे ऐसे बता दो कि एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी कोस बी इक्वल टू एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। तो यहां पर आप एक्स की वैल्यू रख दो तो कितना हो जाएगा, देखो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 2ac कोस बी। अब देखो ये उधर ले जाओ उनको,
तो अगर उसको उधर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास, 2ac कोस बी। अपने को चाहिए किसकी, कोस बी की वैल्यू चाहिए ना। तो अगर मुझे कोस बी की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 2ac। तो अपने को ये तो प्रूव करना था, जो क्या है कोसाइन रूल का फॉर्मूला होता है। और ये चीज क्या है, इंपॉर्टेंट भी है, बहुत जगह काम में भी आती है, अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं इससे। तो अपन ये प्रूव कर दिया कि कोस बी कहाँ से आया। तो ऐसे ही अपन प्रूव कर सकते हैं कोस सी का, और ऐसे ही प्रूव किसका कर सकते हैं, कोस सी का। तो मैं एक एक जगह आप तीनों तीनों को फॉर्मूला बता देता हूँ। तीनों फॉर्मूले जो पढ़ते हैं, कोस ए, कोस बी और कोस सी का, और उनको याद करने का तरीका भी कैसे है वो चीज भी बता देता हूँ। ठीक है, ये कोई ट्रेंगल है, इसके सामने वाली साइड ए हो जाएगी, इसके सामने वाली साइड बी हो जाएगी, और इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, स्मॉल सी। अगर आप उनको पहला फॉर्मूला याद करना है फॉर एग्जाम्पल के लिए पहला, और वो कौन सा है, कोस ए का। कौन सा फॉर्मूला करना है, कोस ए का। अगर आपको कोस ए का फॉर्मूला निकालना है तो देखो इस एंगल से कौन सी ट्रायंगल, कौन सी साइड बन रही है, ये वाली और ये वाली, एंगल सी, जो साइड सी और साइड बी। तो इन दोनों का स्क्वायर कर दो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब तीस साइड कौन सी बची, ये वाली, तो ये क्या कर दो, माइनस कर दो, माइनस का स्क्वायर कर दो। तो मैंने कर दिया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, अपॉन करो। फिर जो 2ab होता है ना, जो 2 इंटू जो ये फॉर्मूला दिख रहा है ना आपको पीछे, 2 इंटू AC, तो यहाँ पर कौन सी ए आएगा बी आएगा, तो वो कैसे करेंगे, जो इन साइड से बन रहा है ना ये C इंटू बी, तो जो एंगल बन रहा है ना उन्हीं साइड को क्या कर देंगे, गुणा। देखो अभी अभी आपको ये वाला समझ में नहीं आएगा तो नेक्स्ट वाला ऑटोमेटिक समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा, देखो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ। यहाँ से बात करते हैं अपन कोस बी। कोस बी को कैसे निकालोगे, देखो इस कोस बी से कौन सी साइड बन रही है, ये वाली और ये वाली, तो मतलब सी और बी। पहले तो इनका स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। अब बची कौन सी साइड, बी वाली, तो इसको माइनस कर देंगे तो बी स्क्वायर। अब देखो टू टू इंटू साइड का प्रोडक्ट करना है, तो जो कौन सी साइड बन रही है, सी और ए से बन रहा है ये एंगल, तो इसको गुणा कर देंगे ए इंटू सी। अगर ये भी समझ में नहीं आया तो तीसरे पॉइंट से समझ में आओगे, कैसे, कोस सी से। कैसे समझोगे, अब देखो ये सी एंगल किससे बन रहा है, बी और ए साइड से, तो पहले ए का स्क्वायर करूंगा, फिर बी का स्क्वायर करूंगा, और बची कौन साइड वो माइनस कर दूंगा, सी स्क्वायर। और टू इंटू साइड का प्रोडक्ट किसका करना है, जो इस एंगल को बना रहा है, ए और बी साइड बना रही है, तो इसको इन दोनों को साइड को क्या करूंगा, प्रोडक्ट। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा याद करने का तरीका। बाकी अपन इसको याद ही करना है। तो आज की वीडियो में अपन ये ट्रायंगल्स के जो कॉन्सेप्ट थे वो देखे हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन एंगल बाइसेक्टर की जो थ्योरी है वो देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।